विक्रांत दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर्वांनी आपापल्या जागेवर बसून घ्या। मी सर्वांना विनंती करेल की सर्व लाभार्थी आणि कार्यकर्त्यांनी आपापल्या जागेवर बसून घ्यायचं। माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे आपले प्रदेशाध्यक्ष यांनी नुकताच प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी घेतली आणि एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम बावनकुळे साहेबांच्या नेतृत्वात जो करायचा आहे तो म्हणजे धन्यवाद मोदीजी लाभार्थी संपर्क अभियानाअंतर्गत आपण राज्यातील 5 करोडहून अधिक लाभार्थ्यांशी संपर्क धन्यवाद मोदीजी या अभियानाचा शुभारंभ आज आम्ही गोरेगाव या विधानसभा मतदारसंघातनं केलेला आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकाच वेळी अभियान सुरू झालं आहे। महाराष्ट्रातले संपूर्ण आमदार खासदार 705 तालुक्यामध्ये 97,000 बूथवर मतदान केंद्रावर 5 लाभार्थ्याकडे आमचे कार्यकर्ते आमदार आज संपर्क करणार आणि धन्यवाद मोदीजी हे अभियान सुरू करणार। मी 5 लाभार्थ्यांना भेटून त्यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांच्या भावना या पत्रामध्ये लिहून मोदीजींना जे आम्हाला 15 लक्ष पत्र पहिल्या टप्प्यात पाठवायचे आहे 15 नोव्हेंबरपर्यंत त्याचा सुरुवात झाला आहे। या अभियानाचा प्रमुख श्वेता शालिनी जी आहे, हर्षल विभांडिक सहप्रमुख आहे आणि संकल्पना अशी आहे की महाराष्ट्रामध्ये 5 कोटीच्या वर लाभार्थी आहे 13 कोटीपैकी ज्यांना मोदीजींच्या योजनेतनं केंद्र सरकारच्या योजनेतनं काही ना काही लाभ झाला आहे। घरकुल मिळाला आहे, शौचालय मिळालं आहे, अन्न सुरक्षा अभियानाची प्रोटेक्शन मिळालं आहे, वॅक्सिनेशन झालेलं आहे। अशा 23 योजना महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी भाग, सामाजिक न्याय, ओबीसी आणि सर्व घटकामध्ये सर्व क्षेत्रामध्ये मिळालेला आहे। आमचा प्रयत्न आहे फेब्रुवारी 2024पर्यंत आम्ही ह्या सर्व लाभार्थ्यांना 5 कोटी लाभार्थ्यांना भेटणार आहोत आणि त्या सर्वांकडनं खरं तर आपली ही संस्कृती आहे की आपला कोणी मदत केला किंवा आपल्याला कोणी सहकार्य केलं, आपल्याला कुठली योजना मिळाली तर आपण धन्यवाद व्यक्त करतो। मग आम्ही लाभार्थ्याला धन्यवाद पत्र, अभिनंदन पत्र देण्यापेक्षा आम्ही केंद्र सरकारकडनं किंवा भारतीय जनता पक्षाकडनं अभिनंदन पत्र देण्यापेक्षा ज्यांना लाभ मिळाला त्यांनी आपल्या अक्षरात, त्यांनी आपल्या भावना या पत्रामध्ये लिहून पाठवायच्या आणि हे पत्र माननीय पंतप्रधानांना जाईल आणि यातनं शेवटी देशाचे प्रमुख म्हणून जेव्हा एखादा गरीब कल्याणाची योजनेमधला लाभार्थी जर म्हणतो धन्यवाद मोदी जी आपने मुझे अनाज दिया है, तेव्हा त्यांना पुन्हा एकदा नवी ऊर्जा मिळेल,
आणि त्या नव्या ऊर्जेतनं पुन्हा देश कल्याणाच्या, महाराष्ट्र कल्याणाच्या योजना माननीय पंतप्रधान मोदीजी पुन्हा जनतेकरता करतील. शेवटी भावना असतात. या पत्रामध्ये जनतेच्या भावना आहेत, लाभार्थ्याच्या भावना आहेत आणि जेव्हा पत्र जाईल तेव्हा माननीय मोदीजींच्या भावना येतील. माननीय देवेंद्र फडणवीसजींच्या आजच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही ही योजना तयार केली. आमचे राज्यातले सर्व मंत्री, आमचे सर्व आमदार खासदार योजनेमध्ये त्या ठिकाणी सर्व घरोघरी जाणार आहे आणि मला विश्वास आहे की माननीय मोदीजी यांनी 8 वर्षात ज्या गरीब कल्याणाच्या योजना, शेतकऱ्याला 6,000 रुपयापर्यंत अनुदान प्रत्येक वर्षी बी बियाणाकरता, अशा अनेक योजना ज्या मोदीजींनी या देशाला दिल्या आहेत. हे पहिले पंतप्रधान आहे स्वातंत्र्यानंतर ज्यांना गरीब कल्याणाच्या योजना करण्याकरता मोठ्या प्रमाणावर यश आलं. कारण योजना याच्यापूर्वी झाल्या पण थेट लाभार्थी हा टार्गेट नव्हता. म्हणजे एखाद्या योजनेला पैसे यायचे पण ते स्टेट गव्हर्नमेंटकडे यायचा, स्टेट गव्हर्नमेंट मग खाली पाठवायचा. पण पहिलं सरकार असायचं मोदीजींचं थेट लाभार्थी. जो काही योजना आला तो थेट लाभार्थ्याला आला. शेतकऱ्याला 6,000 गेला तर बँकेमध्ये गेला, मधात कुणी नाही. यापूर्वी बघा 75 वर्षाच्या इतिहासामध्ये योजना आल्या नाही का, आल्या पण त्या झिरपत 100 रुपये निघाला तर 10 रुपयेच पोहोचला. हे मी म्हटलं नाही, तर स्वर्गीय राजीव गांधीजींनी म्हटलं आहे. तर मोदीजींनी जर 5,000 पाठवलं तर 5,000 मिळाला. हे या योजनेमधलं, गरीब कल्याण योजनेमधलं हे महत्त्वाचा भाग आहे. मला वाटतं की महाराष्ट्र हा राज्य हे धन्यवाद मोदीजी या अभियानाला प्रचंड ताकद देईल आणि प्रत्येक लाभार्थी आपल्या भावना, वेगवेगळ्या पद्धतीने भावना आपल्या स्वतःच्या सहीने अक्षरांनी पाठवतील, असा हा अभिनव कार्यक्रम आम्ही करतो आहे. महाराष्ट्र में ज़्यादा केंद्र सरकार के योजना के लाभार्थी है. माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने 8 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं महाराष्ट्र को दी है, 5 करोड़ लाभार्थियों को हमने आज से एक संपर्क अभियान बनाया जिसका नाम है धन्यवाद मोदी जी. इस अभियान के प्रमुख श्वेता शालिनी जी है, हर्षल विभांडिक सह प्रमुख है और इसका आज हमने शुरुआत की. मैं खुद गोरेगांव विधानसभा में विद्या ठाकुर जी के साथ 50 लाभार्थियों से मिला. उनसे उनकी भावना इस धन्यवाद मोदी जी इस पत्र के ऊपर उन्होंने दी. और ये अभियान अभी जो शुरुआत हुआ है ये पूरे 97,000 बूथ पर, मतदान केंद्र पर 705 तहसील में हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, हमारे सारे जनप्रतिनिधि ये आज से घर घर जाएंगे. धन्यवाद मोदी जी का पत्र लाभार्थी अपनी भावना को लेकर लिखेंगे. ये पत्र लाभार्थी लिखने वाले हैं, तो ये पत्र लिखेंगे. और पहला जो फेज है 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती है. 15 नवंबर तक 15 लाख पत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की एक बस निकलेगी जो दिल्ली जाएगी और दिल्ली में हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेगी. वहां पर ये पत्र हम माननीय मोदी जी को देंगे. और मुझे इस बात का अभिमान है कि हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी, इनके नेतृत्व में अभियान बना और हमारे सारे राज्य के मंत्री, केंद्र के मंत्री सारे इस अभियान में जुड़ गए. सारे हमारे जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं. आज हम ये योजना हर गांव में चल रही है. हर घर में 5-5 घर में हमारे कार्यकर्ता आप जाएंगे. आज ही शुरुआत की है. जब मैंने यहाँ गोरेगांव में शुरुआत की, हमारे हर गांव के बूथ में भी चालू हो गया है. तो मुझे लगता है जिस प्रकार से माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने महाराष्ट्र को गरीब कल्याण की योजना के माध्यम से पहली बार इतना बड़ा लाभ मिला है. 5 करोड़ के ऊपर जनता को लाभ मिला है 13 करोड़ में से. और आज तक की सरकारों ने कभी भी इतनी बड़ी लाभार्थी संख्या को लाभ नहीं दिया भी था
तो 100 रुपया निकलता था, 10 रुपये पहुँचता था। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था। लेकिन मोदी जी ने जो लाभ की योजना बनाई है, ये योजना 100% अगर आपके लिए योजना बनी तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगी। ये योजना बनी है, किसानों के लिए 6000 जाएगा तो डायरेक्ट किसान के पास जाएगी, बीच में कोई नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो 5 करोड़ लाभार्थी है, इस 5 करोड़ लाभार्थी के पास हम जाने का प्रयास करें। है कोई व्यक्ति धन्यवाद का, तो जिनको धन्यवाद देते हैं उनकी भावना भी लगती है कि और कुछ करे। और महाराष्ट्र को देश में प्रथम लाने के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने सबसे ज़्यादा लाभ महाराष्ट्र को दिया है, मुझे लगता है इस योजना के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हमारे मोदी जी और फिर महाराष्ट्र में हमारे गरीब कल्याण की योजना बढ़ाएंगे और हमारे गरीबों का ख्याल रखेंगे। और जो नहीं मिला इस अभियान में दूसरा भी पार्ट है, जब हमारा कार्यकर्ता जाएगा, एक परिवार में कुछ मिला, दूसरे परिवार को मिलता है लेकिन मिला नहीं है कोई कारण से, उसका भी लाभ हम दिला के देंगे। केवल जो छूटा है उसको भी छोड़ेंगे नहीं। सरकारी यंत्रणा में कभी कभी कोई छूट जाता है, उसको भी हम जोड़ेंगे, उसका भी लाभ देने का प्रयास करेंगे। योजना से छूटे हुए आदमी को भी मदद करेंगे। धन्यवाद मोदी जी अभियान, ये बहुत ही एक अनोखा अभियान है जिसमें महाराष्ट्र ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार गरीब कल्याण की योजना को मोदी जी और नई नई योजना देंगे, यही आशा के साथ ये अभियान हमने चालू किया है। तो क्या ये अभियान केवल महाराष्ट्र में होगा कि और अन्य जो राज्य हैं उसमें भी इसका विचार चल रहा है? ये हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक अनोखा अभियान तैयार किया है, बाकी जगह भी चालू है, लाभार्थी के साथ चर्चा अभियान अलग अलग प्रकार चालू है। लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा सोचा है कि हम ये लोगो, ये पत्र, मोदी जी का जो नाम का प्रिंटिंग है, उनका एड्रेस, पीछे में ये पूरा पेज है जहाँ लाभार्थी अपनी भावना लिखेंगे, ऐसा हमने तैयार किया है। MIM असेल, काँग्रेस असेल, अशा अनेक राज्याच्या पक्षांनी विरोध केलेला आहे। वंदे मातरमची सक्ती का केली जाते मुद्दामून, आणि राज्यातल्या स्वतंत्रानंतर मुद्दामून अशा स्वरूपाचे अजेंडे आणले जात आहेत असा आरोप केला जातो? नाही, वंदे मातरम हा आमच्या प्रत्येकाच्या हृदयातला आणि आमच्या स्वाभिमानाचा, अभिमानाचं प्रतीक आहे। आणि वंदे मातरम म्हणणे म्हणजे या भारत मातेला वंदन करणे आहे। त्यामुळे वंदे मातरमचा जो विरोध करत असेल त्यांना खऱ्या अर्थाने हे जर वाटत असेल की वंदे मातरम म्हटल्यानंतर काहीतरी नवीन म्हणजे त्यांना वेगळी भूमिका वाटत असेल की भारतीय जनता पार्टी काही हे करताय, यातनं त्यांना काही कमवायचं आहे, तर आम्हाला त्यातनं काही कमवायचं नाही आहे। आम्हाला भारत मातेचा एक गौरव म्हणून हे अभियान माननीय सुधीर मुनगंटीवारजी यांनी स्वतः त्यात लक्ष घातलं आणि माननीय देवेंद्र फडणवीसजी या ठिकाणी सुरुवात करणार आहे। चांगला सुस्पष्ट GR शासनाने काढला आहे। मी या वंदे मातरम शुभारंभाचं अभिनंदन करेल आणि ज्यांच्या पोटात दुखत असेल त्यांना खऱ्या अर्थाने याचा विचार केला पाहिजे। ते फक्त टीका करण्याकरता बोलताय, तेही वंदे मातरम बोलण्यामध्ये नेहमीच वागण्यामध्ये बोलण्यामध्ये बोलतात, पण काही लोक या अभियानाला जाणीवपूर्वक राजकीय एजेंडा म्हणून ठरवत आहेत। हिंदी में जानना चाहेंगे, वंदे मातरम का अपोजिशन विरोध कर रहा है और कह रहा है जानबूझकर इस तरीके की वंदे मातरम अभियान ये महाराष्ट्र की संस्कृति, देश की संस्कृति विरासत में हमारे अनेक कालीन में वंदे मातरम का उल्लेख है और मातृभूमि के नाम पे एक स्वाभिमान, अभिमान की भूमिका है। और इसका जो विरोध करेगा वो विरोध उनका राजनीतिक होगा। हमने ये शुरुआत राजनीतिक नहीं की है, हमारी सरकार ने शुरुआत राजनीतिक नहीं की है। हमारे राष्ट्रभूमि को, हमारे देश की स्वाभिमान के लिए ये किया गया है। किसी को ये राजनीतिक लगता है तो वो समझे, लेकिन मैं महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस विषय को अभिनंदन करती है। और माननीय देवेंद्र जी इसका ये भी करने वाले हैं, शुरुआत भी करने वाले हैं, उसका GR भी निकला है। सुधीर मुनगंटीवार जी ने इसकी भूमिका ली है।
मैं समझता हूँ ये हमारे सबके लिए अभिमान की बात है। क्या इसको विपक्ष जानबूझ के जो आरोप लगा रहा है पोलराइजेशन करने के लिए आपके पास बेरोजगारी, महंगाई, इन सारे मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए किस तरीके की चीजें लाने की? नहीं, भारत भूमि का गौरव करना, हमारे देश का गौरव करना, हमारे देश के स्वाभिमान अभिमान की बात करना और वंदे मातरम कहना कोई अगर उनको गलत लगता है तो वो जनता उनको माफ नहीं करेगी। अंतिम प्रश्न ले लेंगे। एक और क्या इस जो अभियान की आज आपने शुरुआत की है, इससे फिर से महाराष्ट्र के हर घर से बीजेपी कनेक्ट होने की तैयारी कर रही है क्या कि सामने जो है? देखिए, जब हमने लोगों का वोट लिया है तो कर्जा समझ के लिया है और माननीय मोदी जी वो कर्जा समझते वोट को, और वोटों का कर्जा जनता के काम करके ब्याज के साथ वापस करना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हमारे नेता की परंपरा है, मोदी जी की परंपरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से ये योजनाएं बनाई गरीब आदमी के लिए, उस योजना के लाभार्थी आप देखिए कितने आनंद उनके चेहरे पे है। आज जिस प्रकार से पूरे देश में और पूरे महाराष्ट्र में आप देखिए गोविंदनाथ दहीहांडी आई, गणपति जी, गणेश जी का आगमन हुआ, विसर्जन हुआ, पूरा महाराष्ट्र रास्ते पे था। आज गरबा के माध्यम से, नवरात्र के माध्यम से पूरा देश रास्ते पे है, गरबा चल रहा है। आज 130 करोड़ भारतीयों को 200 करोड़ के ऊपर अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो शायद हम ये नहीं कर पाते। हमारे देवेंद्र जी और एकनाथ जी जिस प्रकार से उन्होंने सारे निर्बंध हटा दिए, ये नहीं कर पाते। इसका धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। हमारे देश की खुद की वैक्सीन बनाई है और आज भी अनेक देश माननीय मोदी जी को वैक्सीन मांग रहे हैं, आपकी वैक्सीन दो, हमारे देश को बचाना है। तो ये तो स्वाभिमान की बात है। तो इसके लिए क्या नया है? तो निश्चित रूप से हमारी भावना है कि माननीय मोदी जी को जब 2 करोड़ लोग पत्र लिखेंगे महाराष्ट्र के लाभार्थी, तो माननीय मोदी जी और कुछ एक नई योजना लोगों को देंगे। उनका भी भूमिका होगी कि भाई नहीं कुछ देना चाहिए। और तो हम महाराष्ट्र के हित में ही कुछ और मांगने के लिए कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि अभियान जो है धन्यवाद मोदी जी अभियान है, लेकिन कोई अगर लाभार्थी इस पत्र में अपनी समस्या या फिर अगर वो कुछ की कोई स्कीम है जो उनकी पूरी नहीं हुई है या फिर किसी एक पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो चाहते सरकार को सुलझाए, तो क्या वो लिख सकते हैं उस पत्र में अपनी समस्या? हाँ, वो दोनों चीजें लिख सकता है। धन्यवाद मोदी जी, मुझे ये मिला है लेकिन हमको ये योजना की जरूरत है, ये भी लिख सकते हैं। हमें ये मिला है लेकिन इसकी भी जरूरत है, ये लिख सकते हैं। तो हम हमारे सरकार को, माननीय मोदी जी को एक क्या लोगों की डिमांड है ये भी उसमें बात आएगी। श्वेता जी, आपसे पूछना चाहूंगी, ये पत्र जो है उसके बजाय अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म रहता तो ये लोगों तक और पहुंच सकता है, इसके उद्देश्य के बारे में आप पूछ रहे थे? माननीय अध्यक्ष जी की संकल्पना थी कि ये रथ के माध्यम से हम फर्स्ट फेज में 15 लाख पत्र भेजे, और ये जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा एक बहुत ही अनोखा उपक्रम है। इसीलिए इसकी अनोखियत उसी चीज़ में है कि हम 15 लाख हाथ से लिखे हुए, हमारे संस्कार कहते हैं कि हमें धन्यवाद कहना है, लेकिन जब हमारे पूरे महाराष्ट्र में हर एक लाभार्थी अपने हाथ से धन्यवाद मोदी जी लिखेगा तो उसकी सच्ची भावना मोदी जी तक पहुंचेगी और मोदी जी उसको अपनाएंगे भी। हम यही चाहते हैं और अध्यक्ष जी भी यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सफाई अभियान आप लोग करने वाले हैं, बीएमसी की तरफ से जितनी भी चीजें चल रही हैं उस पर बीएमसी में जो भ्रष्टाचार है उसकी साफ सफाई चलेगी क्या? हाँ, 17 सितंबर से मोदी जी का जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर आज तक बहुत अभियान हुए। रक्तदान जो हुआ वो पूरे महाराष्ट्र की ब्लड बैंक को उन्होंने इसलिए रक्तदान का शिविर का आयोजन हुआ। टीबी पेशेंट को हमने पालकत्व दिया है, गार्डियन बने हम लोग। अभी मैं कपिल पाटिल जी के आज जा रहा हूँ, 5000 टीबी पेशेंट को वो गार्डियन बने हैं। ऐसे बहुत से कार्यक्रम हुए। आज 2 तारीख है, आज सेवा सप्ताह का पखवाड़ा का समापन है। माननीय मोदी जी के जन्मदिन पे हमने सेवा सप्ताह चालू किया था जनता के, गरीब लोगों के लिए 17 से 2 तारीख। लेकिन आज 2 तारीख को जयप्रकाश ठाकुर जी के जो हमारे प्रमुख थे इस सप्ताह के पखवाड़ा के, उनके मतदार संघ में स्वच्छता अभियान है। आज समापन है, लेकिन शुरुआत भी है कि महानगर पालिका में जो 40 सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है, एक तो पखवाड़ा खत्म करेंगे स्वच्छता से,
और दूसरा झाड़ू लेके जो महानगर पालिका के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करके मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लाने के लिए भी काम करेंगे। कब पहुंचा है इन लाभार्थियों से यदि आप जाकर 1 to 1 हार्ट टू हार्ट बात करेंगे तो ये सब, चाहे वो फ्री राशन वाले हों, चाहे शौचालय वाले हों, चाहे उज्ज्वला योजना वाले हों, हर महिला जिसको कन्या भाग्यश्री समृद्धि योजना का फायदा मिला है वो आपसे हार्ट टू हार्ट एक ही शब्द कहना चाहते हैं, धन्यवाद मोदी जी। और इसीलिए इस कल्पना का नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस जी ने और संकल्पना माननीय अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने की। उन्होंने कहा कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जो धन्यवाद मोदी जी तक पहुंचाना चाहता है, और हम केवल मात्र निमित्त बनेंगे जिसके माध्यम से ये पत्र हम मोदी जी तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हमने इस पत्र जिसमें केवल मात्र इतना लिखा है, धन्यवाद मोदी जी, अगर आप देखें तो लोग इसके पीछे लिख सकते हैं अपने अक्षरों से अपनी भावना को, और इतना अद्भुत ये संयोग है कि हम हर घर में जाकर उनसे बातचीत करेंगे ताकि ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं जो छूट गए हैं, जिनको लाभ मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पाया है, ऐसे लोगों तक भी हमारे कार्यकर्ता पहुंच सके और उनकी भावनाएं भी हम मोदी जी तक पहुंचाएं। फेज क्या होगा? जैसे 15 पहला फेज आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, आज सेवा पखवाड़ा का अंत हुआ है, और गांधी जी ने एक ही बात कही कि किस प्रकार हम सुराज्य और स्वराज्य तक लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज से शुरू होकर जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी की जयंती है 15 नवंबर तक, ये हमारा फर्स्ट फेज है जिसमें हम लगभग 10 लाख पत्र एक रथ में बैठाकर दिल्ली की तरफ रवाना करेंगे। उसके बाद फरवरी तक, ये फरवरी 2024 तक हम लगभग 2 करोड़ घरों तक जाना चाहते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर लाभार्थी तक। और मैंने आपको बताया कि हमारे सामने जो लक्ष्य रखा है हमारे अध्यक्ष ने, वो लगभग 5 करोड़ तक रखा है। हम 50% महाराष्ट्र की जनसंख्या तक घर में हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि अवश्य जाएंगे।